ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं। क्रैश के कारणों को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। काफिले में शामिल 2 हेलीकॉप्टर के अधिकारियों ने एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गायब होने से 1.5 मिनट पहले रईसी के हेलीकॉप्टर से अलर्ट मिला था। मौसम साफ था, कोहरे का सवाल ही नहीं था। तो आखिर समस्या क्या आई? उस दिन जो कुछ भी हुआ वो उन 1.5 मिनट के बाद ही हुआ जब आखिरी बार अलर्ट भेजा गया था। हादसे को लेकर ईरान के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ गुलाम हुसैन इस्माइली ने भी एक इंटरव्यू में कई जानकारियां दी हैं। इस्माइली खुद ईरानी राष्ट्रपति रईसी के काफिले में उन 3 हेलीकॉप्टर में से एक में सवार थे। उन्होंने बताया, 19 मई को स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 1 बजे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। उस समय मौसम बिल्कुल सामान्य था। हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने की 45 मिनट बाद राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के पायलट ने घने कोहरे से बचने के लिए सभी हेलीकॉप्टर के पायलटों को एल्टीट्यूड बढ़ाने को कहा। हमारे हेलीकॉप्टर्स बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। हमारा हेलीकॉप्टर तीनों में से सबसे पीछे था। बीच के हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति बैठे थे और उनके आगे एक और हेलीकॉप्टर था। हम बादलों के ऊपर ही थे, लेकिन 30 सेकंड बाद ही पायलट ने नोटिस किया कि मुख्य हेलीकॉप्टर हमारे बीच नहीं है। मैंने पायलट से पूछा कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से आखिरी बार कितनी देर पहले संपर्क हुआ था। उन्होंने बताया कि 1.5 मिनट पहले। गुलाम हुसैन इस्माइली ने हादसे के बारे में आगे बताया, पायलट ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए यू टर्न लेकर वापस जाने का फैसला किया। रेडियो डिवाइस के जरिए राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से संपर्क करने की कोशिश की गई। इस दौरान घने बादलों की वजह से हम अपने हेलीकॉप्टर का एल्टीट्यूड कम नहीं कर सकते थे, लेकिन रईसी के हेलीकॉप्टर का नामो निशान नहीं होने की वजह से हमारे हेलीकॉप्टर ने पास ही में एक कॉपर माइन में लैंड किया। अन्य दोनों हेलीकॉप्टर के पायलटों ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के प्रभारी कैप्टन मुस्ताफवी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद अली आले हाशिम ने फोन उठाया। हाशिम ने बताया कि उनका हेलीकॉप्टर घाटी में क्रैश हो गया है और उनकी हालत ठीक नहीं है। हमने मोहम्मद अली आले हाशिम से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी हमें वही जवाब मिला। शबों का हाल देखकर ऐसा लगा कि क्रैश में राष्ट्रपति और बाकी लोगों की तुरंत मौत हो गई थी, लेकिन आले हाशिम की सांसें कुछ घंटों तक चल रही थी। बाद में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री सहित 9 लोगों की बीते रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। हादसे के समय रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौट रहा था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।